Hi friends, today in this video we are going to discuss what is third party insurance. So first of all, let us know what is insurance actually. Insurance basically offers monetary compensation for any contingent event, कुछ अन हैपनिंग हो गई हमारे साथ, तो उस केस में हमें एक मॉनेटरी प्रोटेक्शन मिल जाती है इंश्योरेंस के साथ। एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। सो व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में हमें मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है उनकी फैमिली को, जो पर्सन इंश्योर्ड था, ठीक है। और जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें एक्सीडेंट वगैरह को कवर किया जाता है। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो एक सबसेट है जनरल इंश्योरेंस का। पार्टी इंश्योरेंस को हम एक्ट ओनली या लाइबिलिटी ओनली के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है उसको अगर कुछ भी डैमेज कॉज होता है या कुछ इंजरीज आती हैं ड्यू टू मी और माई इंश्योर्ड एसेट। मैं यहाँ मी बोल रहा हूँ, मतलब मैं एक पॉलिसी होल्डर ले रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को मी बोल रहा हूँ कि इफ़ ड्यू टू द एनी एक्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर और द इंश्योर्ड एसेट, अगर सामने किसी थर्ड पर्सन को कुछ भी डैमेज कॉज होता है या कुछ इंजरी आती है तो उसका कंपनसेशन जो है वो पे किया जाएगा थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी। जान लिया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि इनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या क्या होता है। इंक्लूजन मतलब हमें इंश्योरेंस से क्या क्या मिलेगा और किन किन कंडीशंस में हमें इंश्योरेंस डिनाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूजन्स, ठीक है। तो इंक्लूजन्स का मतलब है कि मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा थर्ड पार्टी को ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाय मी और माई व्हीकल, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन मतलब किन किन केसेस में इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है टू पे द कंपनसेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनएलिजिबल पर्सन वॉज ड्राइविंग द व्हीकल। इनएलिजिबल मीन्स ड्रंकन है कोई, या माइनर है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या जो माइनर नहीं है बट उसके पास भी लाइसेंस नहीं है, तो ही इज़ ऑल्सो एन इनएलिजिबल पर्सन। सेकेंड वन, इफ व्हीकल वॉज यूज फॉर एनी इलीगल पर्पसेस, ठीक है। थर्ड वन इज़ व्हीकल आपका चोरी हो गया था, उस सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस विल नॉट वर्क। अगर ये प्रूव हो जाता है कि एक्सीडेंट वाज प्लान्ड एक्सीडेंट तो उस केस में भी इंश्योरेंस क्लेम आप नहीं अवेल कर। लेट अस नो अबाउट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर थ्री पार्टीज, ओके। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी इज ऑलवेज द पॉलिसी होल्डर। सेकंड पार्टी इज इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती हैं। थर्ड पार्टी इज द पर्सन जिसको डैमेज मिलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के केस में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोटर व्हीकल के केस में मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। सेकंड इज़ रेंटेड प्रीमाइसेस के केस में होता है एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस प्रीमाइसेस के केस में होता है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि हम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, इन द लास्ट वी विल डिस्कस व्हाई शुड वी टेक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो इसके क्या बेनिफिट रहेंगे आपको। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि इंडिया के अंदर चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका चालान कट जाएगा। तो इसलिए चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है ही आपको। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। कुछ अनप्लैंड फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता आपके लाइफ में, कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है आपको रिलीफ रहता है माइंड में कि हाँ चलो इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी है उस केस के डैमेजेस को पे करने के लिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या हम जो है कमर्शियल व्हीकल के केस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू।